वेलकम टू अड्डा 784। आज है 26 अप्रैल 2020 और 26 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप सारे वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में से कौन वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से अदालतों में सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। प्रदेश में चलते लॉकडाउन के तहत उत्तर प्रदेश आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इसी के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट तथा उसकी अन्य शाखाओं में सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनवाई की जाएगी। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर या वर्चुअल कोर्ट है क्या। तो इनमें वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मुकदमे की सुनवाई की जाती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम है योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है लखनऊ। तो आप इतनी सी जानकारी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे केंद्रीय उच्चायुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संजय कोठारी को केंद्रीय उच्चायुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में संजय कोठारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के रूप में हाल ही में संजय कोठारी को शपथ ग्रहण कराई गई है। इससे पहले संजय कोठारी राष्ट्रपति सचिव के पद पर कार्यरत थे। तो आपको इतनी सी जानकारी याद रखनी है। संजय कोठारी पहले राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्यरत थे, जिनको हाल ही में केंद्रीय उच्चायुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। प्रदेश में चलते लॉकडाउन के दौरान हाल ही में CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने ई कार्यालय एवं ई ऑफिस ऐप लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन बिना छुए CISF की फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को बनाने में मदद करेगा। यह कदम कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए किसी भी फाइल को छूना न पड़े, इसको देखते हुए CISF ने ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है CISF ने ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य लोगों को मलेरिया बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। अब आपको इस बार के मलेरिया दिवस 2020 की थीम को याद रखना है। तो इस बार की जो थीम है वो है जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। तो आपको इस थीम को जरूर याद रखना है, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। इसको मनाने का जो उद्देश्य जाता है वो जाता है WHO को, विश्व स्वास्थ्य संगठन को। अब बात करते हैं WHO की। तो इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, और WHO के वर्तमान में जो महानिदेशक हैं वो है टेड्रोस एडहानोम। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। और हाल ही में 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस भी मनाया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने पहले उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया? तो हाल ही में ईरान ने अपने पहले उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में ईरान ने अपने सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। यह नूर उपग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, और यह पृथ्वी की सतह से लगभग
425 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहा है। अब बात करते हैं ईरान की। तो ईरान के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो है हसन सहानी, और ईरान की राजधानी है तेहराना, और ईरान की मुद्रा है रियाल। तो आपको ईरान के बारे में इतनी सी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खोकजोम दिवस मनाया है? तो हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार ने खोकजोम दिवस मनाया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में मणिपुर सरकार ने 25 अप्रैल को अपने थौबल जिले में स्थित खोकजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोकजोम दिवस मनाया है। इसको मनाने का उद्देश्य 1891 एंग्लो मणिपुर युद्ध, यह युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर के लोगों द्वारा लड़ा गया था, और इस युद्ध में जिन्होंने अपनी बहादुरी और सहानुभूति दिखाई उनको श्रद्धांजलि प्रदान करने के लिए हर वर्ष 25 अप्रैल को यह खोकजोम दिवस मनाया जाता है। तो आपको इतनी सी जानकारी याद रखनी है खोकजोम दिवस की, यह मणिपुर सरकार द्वारा मनाया जाता है। अब बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर के वर्तमान में जो सीएम है वो है एन बीरेन सिंह, और वर्तमान में मणिपुर के जो गवर्नर है वो है नजमा हेपतुल्ला। तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वोडाफोन व आइडिया ने किसके साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो हाल ही में वोडाफोन व आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम लॉन्च किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में प्रदेश में चलते लॉकडाउन कोविड-19 महामारी को देखते हुए आइडिया एवं वोडाफोन ने पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में निजी एवं छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय अर्जित करने की मदद मिलेगी। साथ ही वोडाफोन व आइडिया ने ज़्यादा रिचार्ज करने के लिए मर्चेंट को एक सुनिश्चित कैशबैक पैकेज देने की भी घोषणा की है। अब बात करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, और इसके जो संस्थापक थे वो थे विजय शेखर शर्मा, और इसका मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में, और इसके वर्तमान में जो एमडी है सीईओ है वो है सतीश कुमार गुप्ता। तो आपको पेटीएम की इतनी सी जानकारी याद रखनी है। हाल ही में सिंगापुर के केलेंडियम इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपनी साझेदारी को किस बैंक के साथ बढ़ाया है? तो हाल ही में सिंगापुर के केलेंडियम इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपनी साझेदारी को बंधन बैंक के साथ बढ़ाया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में सिंगापुर के केलेंडियम इन्वेस्टमेंट बैंक ने बंधन बैंक में अपनी साझेदारी को 3.39% से बढ़ाकर 4.49% कर दिया है। इसी के साथ सिंगापुर के केलेंडियम बैंक के पास बंधन बैंक के 7.2 करोड़ शेयर्स हो गए हैं। अब बात करते हैं बंधन बैंक की। तो इसके वर्तमान में जो सीईओ है वो है चंद्रशेखर घोष, और इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो आपको इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हार्ड प्रेशर वेंटिलेटर विकसित किया है? तो हाल ही में नासा ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए हार्ड प्रेशर वेंटिलेटर विकसित किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड-19 महामारी के मरीजों का इलाज करने के लिए VITAL नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। अब बात करते हैं नासा की। तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इसके वर्तमान में जो निदेशक है वो है जिम ब्रिडेनस्टाइन। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑलराउंडर क्रिकेटर ग्रिम वॉटसन का निधन हुआ है, इनका संबंध है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी क्रिकेटर ऑलराउंडर ग्रिम वॉटसन का निधन हुआ है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ऑलराउंडर बैट्समैन ग्रिम वॉटसन का निधन हुआ है। ये मध्यक्रम के बल्लेबाज थे तथा इन्होंने 1966 से लेकर 1972 तक लगभग 5 टेस्ट मैच खेले हैं। इसी के साथ कुछ एक दिवसीय मैच भी खेले हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है।
अब ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किसने विश्व पुस्तक दिवस पर माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये चैनल आपको सबसे पहले करंट अफेयर, जीके एवं साइंस प्रोवाइड करवाता है। तो थैंक यू, बाय।